दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका एसपी सेल्फ स्टडी में। तो आज हम जानने वाले हैं कि आरटीआई क्या है, मतलब सूचना का अधिकार क्या है, और आरटीआई कौन और कैसे अप्लाई कर सकता है। और हम साथ ही ये जानेंगे कि आरटीआई का उद्देश्य क्या है, अप्लाई कैसे करें, सूचना या जानकारी प्राप्त करने के लिए कितना शुल्क देना पड़ता है, और किस प्रकार की जानकारी प्राप्त की जा सकती है, और कौन जानकारी प्राप्त कर सकता है। और साथ ही भी ये जानेंगे कि कितनी बार आरटीआई को अप्लाई किया जा सकता है। तो अब पढ़ते हैं इसके बारे में। हम जानते हैं कि सूचना का अधिकार, जिसे हम कहते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन, आरटीआई की फुल फॉर्म होती है राइट टू इंफॉर्मेशन। राइट टू इंफॉर्मेशन ये आरटीआई फुल फॉर्म होती है। राइट टू इंफॉर्मेशन अधिनियम, जो कि भारत सरकार द्वारा 2005 में लाया गया था। कब लाया गया था? 2005 में लाया गया था। आरटीआई अधिनियम 2005 में लाया गया था भारत सरकार द्वारा। ये अधिनियम नागरिकों को सूचना का अधिकार उपलब्ध कराने के लिए लागू किया गया है। नागरिकों को जो सूचना का अधिकार है वह उपलब्ध कराने के लिए लागू किया गया है। अब बात आती है कि आरटीआई का उद्देश्य क्या है। आरटीआई का उद्देश्य है नागरिकों को सशक्त बनाना, भ्रष्टाचार को नियंत्रित करना, सरकार के कार्य में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को बढ़ावा देना, और वास्तविक तौर पर देखा जाए तो लोकतंत्र के लोगों को सशक्त बनाना है। नागरिकों को सरकार की गतिविधियों के बारे में जानकारी या सूचना देने के लिए यह कानून एक बड़ा कदम है। आरटीआई एक बड़ा कदम है नागरिकों को सरकार की गतिविधियों के बारे में जानकारी या सूचना देने के लिए। यह कानून एक बड़ा कदम है। अब जानते हैं कि सूचना का अधिकार एक संवैधानिक प्रावधान है। सूचना का जो अधिकार है यह एक संवैधानिक प्रावधान है। जो राइट टू इंफॉर्मेशन है ये एक संवैधानिक प्रावधान है। संविधान में सूचना के अधिकार को धारा 19(1) के तहत, जो धारा है 19(1) के तहत, धारा 19(1) के तहत एक मूलभूत दर्जा दिया गया है। धारा 19(1) के तहत हर एक नागरिक को बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। और साथ ही ये भी जानने का अधिकार है कि सरकार कार्य करती है, कैसे कार्य करती है, और इसकी भूमिका क्या है। और ये अधिनियम हर नागरिक को सरकार से इंफॉर्मेशन लेना और प्रश्न पूछने का अधिकार देता है। जो आरटीआई है, सरकार से पूछ सकती है कि यह क्यों, कैसे किया जा रहा है। सरकार से हर एक प्रश्न पूछ सकती है आरटीआई के जरिए, यह अधिकार है। और साथ ही इसके जरिए टिप्पणियां, सारांश और अथवा दस्तावेजों या अभिलेखों की प्राथमिक सामग्री को प्रमाणित नमूनों की मांग भी की जा सकती है। इस धारा 19 के तहत सरकार से हम कुछ भी पूछ सकते हैं। हमें कोई डाउट है तो हम धारा, जिसे हम कहते हैं आरटीआई के तहत कुछ भी पूछ सकते हैं सरकार से। अर्थात संविधान देश के नागरिकों को, जो संविधान है देश के नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है, और देश के हर नागरिक को किसी भी विषय पर अपनी स्वतंत्र राय और अन्य लोगों तक साझा करने का अधिकार देता है। जो धारा 19(1) है यह, इसे हम कहते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन, आरटीआई अधिकार देता है। इसमें कोई संदेह भी नहीं है कि भारत जैसे बड़े लोकतंत्र को मजबूत करने और उसके नागरिक केंद्रित विकास में सूचना का अधिकार एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है। आइए सूचना के अधिकार के प्रमुख जो प्रावधान और कौन कितनी बार अप्लाई कर सकता है इसके बारे में जान लेते हैं। भारत का कोई भी नागरिक हो भारत का, इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत किसी भी सरकारी प्राधिकरण से सूचना प्राप्त करने के लिए अनुरोध कर सकता है, अप्लाई कर सकता है। मतलब
किसी भी सरकारी प्राधिकरण से, किसी भी सरकारी कार्यालय से, किसी से भी सूचना प्राप्त करने के लिए अनुरोध कर सकता है, अप्लाई कर सकता है। इस सूचना को 30 दिनों तक उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था की गई है। कब तक? 30 दिनों तक। 30 दिनों तक उसके लिए यह सुविधा उपलब्ध करा दी जाएगी। अगर जो सूचना मांगी गई है वह जीवन और व्यक्ति स्वतंत्रता से संबंधित है तो ऐसी सूचना को 48 घंटे के उपलब्ध कराने का प्रावधान है। अगर जो सूचना जो मांगी गई है वह जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है तो ऐसी सूचना को 48 घंटों के अंतर्गत उपलब्ध कराने का प्रावधान है। ऐसे भी अधिनियम में कहा गया है कि ऐसा भी अधिनियम में, इस अधिनियम में कहा गया है जो 2005 का अधिनियम है RTI, इसमें कहा गया है कि सभी सार्वजनिक प्राधिकरण अपने दस्तावेजों का संरक्षण करते हुए उन्हें कंप्यूटर में सुरक्षित रखेंगे, कंप्यूटर में उन्हें सुरक्षित रख सकेंगे। यदि प्राप्त हुई सूचना में कोई संतुष्ट ना हुआ हो और निर्धारित समय पर सूचना प्राप्त ना हुई हो, जैसी स्थिति में स्थानीय से लेकर राज्यों को केंद्रीय सूचना आयोग में अपील की जा सकती है। और सूचना का अधिकार के अधिनियम जो है, अधिनियम के जरिए प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, PM, संसद व राज्य विधानमंडल के साथ ही सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसे हम कैग कहते हैं, कंट्रोल ऑडिटर जनरल, कैग, CAG कह सकते हैं, और निर्वाचन आयोग, जो कैग है हमारा, CAG, कंट्रोल ऑडिटर जनरल, और निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन जैसे संवैधानिक निकायों व उनके संबंधित पदों को भी दायरे में लाया गया है इस RTI अधिनियम के जरिए। RTI जो अधिनियम है 2005 में लाया गया था भारत सरकार द्वारा। इसके अंतर्गत सेट कर देते हैं, केंद्र स्तर पर एक केंद्रीय सूचना आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। इसी के अंतर्गत केंद्र स्तर पर जो है एक केंद्रीय सूचना आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। केंद्रीय सूचना आयोग में, जो केंद्रीय सूचना आयोग में एक मुख्य सूचना आयुक्त के साथ साथ 10 या 20 से कम सूचना आयुक्तों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ये नियुक्तियां प्रधानमंत्री की अध्यक्षता के द्वारा की जाती हैं। जो ये नियुक्तियां की जाती हैं ये प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में, PM मोदी की अध्यक्षता में की जाती हैं। में बनी इसमें जो लोकसभा में विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत कैबिनेट मंत्री सदस्य होते हैं। इसी के आधार पर राज्य में भी एक राज्य सूचना आयोग का गठन किया जाता है। इसी के आधार पर राज्य में राज्य सूचना आयोग का गठन किया जाता है। सभी संवैधानिक निकाय, संसद अथवा राज्य विधानसभा के अधिनियमों द्वारा गठित संस्थान और निकाय उसके अंतर्गत शामिल हैं। आपको यह भी बता दें कि राष्ट्र की संप्रभुता, एकता, अखंडता, सामरिक हितों, इन सभी पर प्रतिकूल अभाव डालने वाली सूचना प्रकट करने के बाद से मुक्ति प्रदान की गई है। जो धारा जो धारा 19 फर्स्ट है, इसके तहत यह प्रावधान किया गया कि मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों तथा राज्य सूचना आयुक्तों और उनके वेतन भत्ते और सेवा के अन्य शर्तें केंद्र सरकार द्वारा तय की जाएंगी। ये सब की जाएंगी। अब बात आती है कि क्वेश्चन था कि RTI कैसे अप्लाई करें। RTI कैसे अप्लाई करें? RTI कैसे अप्लाई करें?
आरटीआई कैसे अप्लाई करें। आरटीआई दाखिल करने के लिए आपको बस एक खाली सादे कागज पर एक आवेदन लिखना होगा। संबंधित जो कार्यालय है PIO, जिसे हम कह सकते हैं पर्सन ऑफ इंडियन ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय मूल केंद्र व्यक्ति होगा, को संबंधित सामान्य तरीके से या ऑनलाइन माध्यम से आरटीआई को अप्लाई कर सकते हैं। अब बात आती है जानकारी या सूचना प्राप्त करने के लिए। जानकारी या सूचना प्राप्त करने के लिए कितना शुल्क देना पड़ता है। शुल्क की बात करें तो 10 रुपये देने पड़ते हैं। केंद्र सरकार के विभागों के लिए प्रत्येक आरटीआई आवेदन के साथ 10 रुपये देना होता है। कितना? 10 रुपये देना होता है। लेकिन भुगतान का तरीका सरकार में भिन्न हो सकता है। व्यक्तिगत रूप से आवेदन जमा करते समय कुछ संगठन नकदी स्वीकार करते हैं, जबकि करते हुए कुछ नहीं है। कुछ फीस स्टाम्प मांगते हैं, कुछ भारतीय पोस्टल ऑर्डर जिसे हम कहते हैं IPO, इंडियन पोस्टल ऑर्डर मांगते हैं। डाक द्वारा आरटीआई आवेदन भेजते समय हम इंडियन पोस्टल ऑर्डर या 10 रुपये के कोर्ट फीस स्टाम्प लगा सकते हैं। शुल्क के लिए छूट का दावा करने वाले व्यक्ति संबंधित प्राधिकारी द्वारा जारी वैध प्रमाण पत्र का उत्पादन करेगा कि गरीबी रेखा से नीचे है या नहीं है। अब दूसरा क्वेश्चन था हमारा कि कौन जानकारी या सूचना प्राप्त कर सकता है। जानकारी कौन प्राप्त कर सकता है, सूचना कौन प्राप्त कर सकता है, ये प्रश्न था। तो कोई भी व्यक्ति जो भारतीय नागरिक है, हम भारतीय नागरिक हैं, तो कोई भी व्यक्ति किसी भी सरकारी संगठन से जानकारी प्राप्त कर सकता है और इसके लिए यह आवेदन कर सकता है। यह जरूरी नहीं कि जो आवेदन सूचना मांग रहा है वही उसी राज्य को केंद्र शासित प्रदेश का हो जहाँ से सूचना मांगी गई हो। तो आप समझ गए होंगे कौन जानकारी या सूचना प्राप्त कर सकता है। अब और हमारा चौथा क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन था, किस प्रकार की जानकारी ली जा सकती है। किस प्रकार की जानकारी ली जा सकती है, किस प्रकार, ये समझते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। सूचना का अर्थ किसी भी रूप में किसी भी सामग्री से है जिसमें रिकॉर्ड, दस्तावेज, मेमो, ईमेल या राय, सलाह, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लॉगबुक, अनुबंध, रिपोर्ट, कागजात, नमूने, मॉडल, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखी गई डेटा सामग्री और सूचना से संबंधित जानकारी शामिल है। और किसी भी निजी निकाय के लिए जो भी किसी भी अन्य कानून के तहत सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा लागू किया जा सकता है। और अब हम जानेंगे कि कितनी बार आरटीआई को अप्लाई किया जा सकता है। कितनी बार आरटीआई को अप्लाई किया जा सकता है। तो एक ही संगठन में एक से अधिक आरटीआई दर्ज करने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। कितनी बार आरटीआई लगा सकते हैं। एक ही संगठन में एक से अधिक आरटीआई दर्ज करने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। आरटीआई अधिनियम के तहत जानकारी मांगने में जो नागरिकों के लिए अपने अधिकार का उपयोग करने के लिए एक उद्देश्य होना चाहिए, लेकिन इसका उपयोग सामान्य ज्ञान के छोटे मुद्दे के लिए नहीं किया जाना चाहिए। जो छोटा मुद्दा है उसके लिए नहीं किया जाना चाहिए। आवेदकों के लिए बाध्य न डालें, न बोझ न डालें, जिन्हें अधिकारियों से एक वास्तविक जानकारी लेनी हो। जैसे कि आप जान गए होंगे कि प्रत्येक सरकारी संगठन के एक कर्मचारी को एक सार्वजनिक सूचना अधिकार, जिसे हम कह सकते हैं PIO के रूप में नियुक्त करने के लिए आवश्यकता होती है। एक बार विभाग को आरटीआई का अनुरोध मिलने के बाद आवेदकों को 30 दिनों के भीतर सूचना प्राप्त करने और PIO की जिम्मेदारी है। तो दोस्तों,
अब आप समझ गए होंगे। और PIO की फुल फॉर्म हम आपके लिए बता ही चुके हैं, पर्सन ऑफ इंडियन ऑर्गेनाइजेशन, ओरिजिन, ओरिजिन है PIO की फुल फॉर्म। तो यही थी हमारी RTI के बारे में, कौन कैसे अप्लाई कर सकता है, कौन कितनी बार अप्लाई कर सकता है। तो 30 दिनों के भीतर जो सूचना प्राप्त करने का जिम्मेदारी किसकी होती है? PIO की, PIO की होती है। इसकी जिम्मेदारी होती है आपकी सूचना का प्रावधान करना, सुविधा को प्रदान करना। इस PIO की पूरी जिम्मेदारी होती है साथियों। तो आप समझ गए होंगे कैसे अप्लाई किया जाता है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।